नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान के बेटे उमर फारूक ने ब्रॉडशीट से ताल्लुक रखने वाली फर्म ऑर्चर्ड सोलिसिटर्स के लिए काम करने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि वो सन 2000 में ऑर्चर्ड सोलिसिटर्स से बतौर इंटर्नी वाबस्ता हुए थे, ताहम उन्होंने किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। वो काम का तजुर्बा हासिल करने के लिए इंटर्न बने थे। वाज़ेह रहे कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा नैब के उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने तैयार किया था। वफाकी हुकूमत का सेनेट इंतखाबात में ओपन वोटिंग के लिए दरकार आईनी तरमीम करने का फैसला वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को भी एतमाद में ले लिया। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने बिल की तैयारी शुरू कर दी। पार्लियामेंट के मौजूदा या आइंदा इजलास में आईनी तरमीम लाई जाएगी। सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए हुकूमत अपोजिशन से भी बात करेगी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख का कमीशन क्या तहकीकात करेगा? शेख रशीद ने अंदर की कहानी बता दी। कहा ब्रॉडशीट की तहकीकात में हुदैबिया पेपर मिल्स, आसिफ जरदारी का स्विस केस और सरे महल का मुआयना का मामला भी शामिल होगा। हो सकता है कि FIA भी अपना किरदार अदा करे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शाहजेब खानज़दा के साथ बातचीत। ये भी कहा कि शेख अजमत अपनी गैर जानिबदारी वाज़ेह कर देंगे। उनसे कुछ लोगों को शिकायत हैं, तो चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन भी उन्हीं फैसलों में शामिल थे। शेख रशीद ने मरीम नवाज को मशवरा देते हुए कहा कि आपने पहले ही अपनी जमात और ख़ानदान के लिए मसाइल पैदा किए हैं, अब मसलों को हल करने की तरफ जाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से ब्रॉडशीट की इंक्वायरी से अलग होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि अजमत सईद ब्रॉडशीट मुआहदे का हिस्सा थे। उन्होंने ज़ाती तौर पर असरअंदाज होकर पैनामा GIT बनाई, व्हाट्सएप कॉल की, नून लीग के अरकान को बुलाकर धमकियाँ दी। अगर अजमत सईद कमीशन से अलग ना हुए तो हम हक़ाइक़ सामने लाएंगे। खोखर बिरादरान से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। कहा अपनी नाअहली का बोझ हुकूमत खुद उठाए, उसे राह फरार इख्तियार करने या शहीद होने का मौका नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि PDM अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। PDM ने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम इनके साथ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, अब खुद फंस गए हैं। कराची को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सुबह हुकूमत साथ दे ना दे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। पहली दफ़ा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर संजीदगी से काम हो रहा है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान, शीरी मज़ारी, गज़ाला सैफ़ी और दीगर के बोलने पर बरहम। कहा कि ब्लैकमेल ना किया जाए, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। शीरी मज़ारी ने कहा कि हम हुकूमत में मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं, हमें भी तरक्याती बजट में हिस्सा दिया जाए। गज़ाला सैफ़ी ने कहा कि कराची पैकेज में ख़वातीन को भी नुमाइंदगी दी जाए। कराची के अवाम ने आपको वोट दिया, बादशाह और शहरी आपकी तरफ देख रहे हैं। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PDM मुतहिद और मुतफिक हैं, अफवाहें फैलाने वाले गफलत की नींद सो रहे हैं। PDM की तहरीक ने 70% मकासद पूरे कर लिए। JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 3 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब। मख्तावर की मेहंदी की तकरीब, जरदारी और भुट्टो खानदान के करीबी अफराद और दुल्हे के रिश्तेदारों की शिरकत। मेहमानों की तवाज़ो बिरयानी, कौरमा और फ्राइड चिकन और हलवे से की गई। आसिफ अली जरदारी ने मेहमानों के साथ वक्त गुजारा। मख्तावर की शादी 30 जनवरी को होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी पर मुबारकबाद देने वालों से इजहार तशक्कुर। कहा कोरोना के पेश नज़र तकरीब में कम मेहमानों को मदऊ किया है। इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना में भी शादी से मुतल्लिक तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद की मुलाकात। मोहम्मद अरशद का वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार। कहा कि जितनी इज्जत आप देते हैं, माजी में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला की मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि MPAs उनके दस्तबाजू हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं।
पीटीआई के नाराज रुकन ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के वजीर आला पंजाब पर इल्जामात के जवाब में डेरा गाजी खान से पीटीआई के 2 अरकान उस्मान मुज़्दार की हिमायत में खुल के सामने आ गए। अरकान पंजाब असम्बली हनीफ वताफ़ी और सरदार अहमद अली दरेशक ने ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के खिलाफ तंजीमी कार्रवाई करने और उनके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। मलेशिया में जब्त किए गए तैयारे पर पीआईए और लीजिंग कंपनी के साथ मामला तय पा गए। तर्जमान पीआईए का कहना है कि फरीकैन की बाहमी रजामंदी से मलेशियन अदालत में केस खारिज हो गया। तैयारा वापस लाने के लिए अमले को पाकिस्तान से रवाना किया जा रहा है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में एहसन इकबाल के शरीक मुलजिम वादा माफ गवाह बनने पर तैयार। आसिफ शेख ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। आसिफ शेख का मौक़िफ़ है कि उन्हें माफ़ करके केस में गवाह बनाया जाए। इलाज के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त भी मांगी। 11,000 अरब कर्ज लेकर पूरे मुल्क में एक ईंट नहीं लगाई। कर्ज के लिए पाकिस्तान गिरवी रखा जा रहा है। बात F9 पार्क और इस्लामाबाद क्लब तक आ गई है। इमरान खान को कौम का इतना दर्द है तो अपना 300 कनाल का महल गिरवी क्यों नहीं रखते। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल के वज़ीर आज़म पर वार कहा कि सेनेट इलेक्शन में पीटीआई का रास्ता खुला छोड़ा तो ये 2/3 अक्सरियत लेकर आइन का हुलिया बिगाड़ देंगे। 58(2) भी बहाल, 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका पर 88 रन की बढ़तरी हासिल। खेल के दूसरे दिन के इख्तिताम पर 8 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बना लिए। अजहर अली के 51 और फ़हीम के 64 रन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के खिलाफ फवाद आलम का खूब साथ दिया। आपको पता है, सब देखते हैं। अज्जू ने कहा कि यार फादी, मैं या आप में से कोई भी 100 करेगा ना टेस्ट में, तो हमने ये वाला सिग्नेचर करना। सेंचुरी के बाद फवाद आलम ने जश्न का नया अंदाज मुतारिफ करा दिया। कहा कि उन्होंने ये अंदाज तुर्क ड्रामे के मशहूर किरदार अर्तुगरल को देखकर अपनाया। शिबली फराज ने शहबाज गिल को सहाफियों से बात करने से रोक दिया। शहबाज गिल को बाहर जाता देखकर शिबली फराज ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो खुद जा रहे हैं। शहबाज गिल बोले कि वो सहाफियों को सिर्फ कर्ज से मुतल्लिक आदात बता रहे हैं। शिबली फराज ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये उनका काम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कराची में गवर्नर हाउस से निकली सरकारी गाड़ी में कुत्ते की सैर। पुलिस मोबाइल भी हिफाजत के लिए गाड़ी के साथ चलती रही। गाड़ी की पिछली साइड का शीशा उतरा हुआ था और उससे कुत्ता बाहर देखता रहा। गवर्नर हाउस की गाड़ी GH0070 में कुत्ते को सैर कराई गई, जिसकी वीडियो सिंध के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने बनाई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वीडियो बयान में कहा है कि जिस गाड़ी में कुत्ता नजर आ रहा है उसमें उनकी फैमिली सवार थी। पुलिस मोबाइल प्रोटोकॉल नहीं बल्कि फैमिली की हिफाजत के लिए थी। वीडियो बनाकर गैर संजीदा हरकत की गई। जिसने वीडियो बनाई वो एक करप्ट हुकूमत का हिस्सा है। हम तब्दीली के लिए आए हैं और तब्दीली लाएंगे। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। सरकारी मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार न किया जा सका। FIR के मुताबिक मालिक मकान ने घर का काम ठीक न करने पर 12 साल बच्ची की टांग डंडा मारकर तोड़ दी थी। लाहौर के निजी अस्पताल में मुर्दा हालत में लड़की छोड़कर जाने की तहकीकात। जंग से एक डॉक्टर और खातून को हिरासत में ले लिया गया। अब तक 2 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। लड़की की मौत के बारे में पूछगछ। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद केस के हक़ाइक़ सामने आएंगे।
द्यामर भाषा डैम वापडा प्रोजेक्ट में मकामी अफराद की भर्तियों के लिए शहरियों का वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज, तहरीरी यकीन दहानी तक धरना जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क भर में 1 फरवरी से तमाम तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने का फैसला। NCOC के मुताबिक प्राइमरी और मिडिल क्लासेज 1 फरवरी से शुरू होंगी। मुल्क भर में यूनिवर्सिटीज़ भी 1 फरवरी से खुल जाएंगी। कराची, हैदराबाद, लाहौर और पेशावर में एक दिन में 50% तलबा क्लासेज अटेंड करेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शहरियों को वैक्सीन फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली मुरत्तब कर ली। तमाम शहरी बमा फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स SMS के जरिए 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्स की वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। तस्दीक के बाद मौजूदा पते की बुनियाद पर नामजद वैक्सीन सेंटर और पिन कोड का इजरा होगा। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए कराची में मराकज़, लाड़काना सक्खर, नवाब शाह, हैदराबाद और मीरपुर खास में एक वैक्सीनेशन सेंटर कायम। कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दस्तयाब होने पर 38% पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाने के लिए आमादा। 49% ने इनकार कर दिया। गैल पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 31% अफराद ने मुल्की सतह पर तैयार वैक्सीन को पहली तरजीह करार दिया। 19% हुकूमत की तजवीज़ करदा, जबकि 13% चीनी वैक्सीन को बेहतर समझते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन इम्तिहान देने की दरख्वास्त HEC को भिजवा दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि खालिस पॉलिसी मामला है, मदाखलत नहीं करेंगे। इस केस में ना कोई इम्तियाजी सलूक का मसला है, ना ही कानून की खिलाफ वर्जी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, पेशा वाराना और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि उर्दन के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की पाक फौज की अमन के लिए काविशों की तारीफ। मुल्क की फ़ज़ाओं में उड़न तश्तरी। PIA पायलट्स के दौरान बरवाज़ उड़न तश्तरी देखने का दावा। पायलट्स को फ़ज़ा में नामालूम गैर शनाख्तशुदा चीज़ नजर आई, वीडियो बना ली। पायलट ने कहा कि इस गोल चीज़ पर एक धाती रिंग मौजूद था और उसके मरकज़ से सफ़ेद रोशनी फूट रही थी। तर्जुमान PIA के मुताबिक 23 जनवरी को कराची से लाहौर परवाज़ के दौरान पायलट ने मुल्तान और साहिवाल के दरमियान गैर वाज़ेह चीज़ देखी। इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय फिल्मों के अदाकार राज कपूर के आबाई घर के मालिक ने अदाकार की आबाई हवेली 1.5 करोड़ रुपए में भेजने से इनकार कर दिया। सूबाई हुकूमत से 2 अरब रुपए का मुतालबा कर दिया। हवेली के मालिक मकान हाजी अली कादिर कहते हैं कि ढक्की नालबंदी में 1.5 करोड़ में निस्फ मरला ज़मीन नहीं मिलती और हुकूमत हमें 6 मरले के मकान की 1.5 करोड़ रुपए कीमत दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर में वाक़या आबाई घरों को खरीद कर म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया था। डिप्टी कमिश्नर को दोनों मकानात की खरीदारी के लिए 24 मिलियन रुपए की रकम जारी की है। यूरोपीय पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी में भारत के जाली नेटवर्क EU क्रॉनिकल से मुतल्लिक समाअत। EU के सियासी निज़ाम में मदाखलत और जाली खबरें फैलाने के अमल से मुतल्लिक सबूत पेश किए गए। भारत पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इंग्लैंड में स्कूल मतवक्के तौर पर 8 मार्च से खोल दिए जाएंगे। स्कूल खोलने का हतमी फैसला वैक्सीनेशन के अहदाफ मुकम्मल करने पर होगा। फरवरी के चौथे हफ्ते में लॉकडाउन में नरमी से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। दुबई आने वालों को अब 72 घंटे पहले किए गए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। पहले कोरोना मनफी रिपोर्ट 96 घंटे या उससे कम की लाजमी होती थी।
दुबई एयरपोर्ट या दुबई पोर्ट से दाखिल अफराद के अब कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। यूनान हुकूमत ने 1 फरवरी तक जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी। वनडे रैंकिंग में भारत के विराट कोहली बैट्समैन में टॉप पोजीशन पर बरकरार। रोहित शर्मा दूसरी, पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरी पोजीशन पर। टॉप 10 में कोई दूसरा पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट की पहली पोजीशन बरकरार, मोहम्मद आमिर का 9वां नंबर। और वर्ल्ड T20 में पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम मेंबर्स को लाजमी वीज़े जारी किए जाएं। आईसीसी ने भारतीय बोर्ड से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। आईसीसी इजलास में पीसीबी ने मसला उठाया। पाकिस्तानी स्क्वाड के वीज़ों और सिक्योरिटी की यकीन दहानी ना करवाई गई तो इवेंट खतरे में बढ़ जाएगा। आईसीसी का मौक़िफ़।